स्वागत है दोस्तों। आज 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 1 अप्रैल 2023 से नए नियम लागू होने वाला है। दरअसल आपको बता दें, हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें कई आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित करने वाले भी होते हैं। अब कल से ही अप्रैल महीने की शुरुआत होने जा रही है और इसके साथ ही शुरुआत होगी एक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की। और ऐसे में बदलावों की, नए नियमों की जो लिस्ट है वो थोड़ी लंबी होने जा रही है। 1 अप्रैल 2023 से ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव से लेकर सोने चांदी की बिक्री को लेकर भी नए नियम इस महीने में लागू हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हमने आपको 1 अप्रैल 2023 से नए नियम का जो वीडियो है वो सेपरेट बता दिया है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। 1 अप्रैल 2023 से क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या कुछ बदलेगा। 1 अप्रैल 2023 से क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या सस्ता, क्या महंगा होगा, क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आपको 2 सेपरेट वीडियो पहले ही बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप जरूर देखिएगा। शुरुआत में दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, पेड़ गिरे, यातायात भी प्रभावित हुआ। दरअसल उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसके कारण गुरुवार की शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। वहीं एलन मस्क और एप्पल के को फाउंडर समेत दुनिया की जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने एआई के और विकास को रोकने की अपील की है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और विकास को रोकने की अपील की गई है। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने उस ओपन लेटर पर साइन किए हैं, जिसमें यह अपील की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रहे बड़े बड़े प्रयोगों को रोकने के लिए आग्रह किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि इससे मानवता और समाज के सामने बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि इसके बढ़ने के प्रयोग के चलते समाज और मानवता पर खतरा बढ़ेगा, इसलिए यह आवश्यक है कि इसे सावधानी के साथ प्रयोग में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके विकास को रोकने की अपील की गई है। वही दोस्तों, H-1B वीजा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अमेरिकी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। अमेरिका कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगर किसी के पास H-1B वीजा है तो उसके जीवन साथी को देश में काम करने की अनुमति है। वहीं अमृतपाल का 28 घंटे में दूसरा वीडियो सामने आया है। वारिस पंजाब दे के चीफ और खालिस्तान प्रचारक अमृतपाल सिंह की तलाश 13वें दिन भी जारी रही। अमृतपाल को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली और अजमेर के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा हो गया है। बुधवार और गुरुवार को इसे अजमेर शताब्दी के पीछे चलाया गया, जो शताब्दी के साथ साथ ही दिल्ली पहुंची। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 6.25 घंटे में यह ट्रेन अपना सफर तय कर रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि भोपाल, दिल्ली और अजमेर दिल्ली वंदे भारत को एक ही दिन पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन का अभी तक का जो ट्रायल है वो सफल रहा है। संचालन की तारीख फाइनल होते ही यात्रियों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में इसे चलाने की तैयारियां हो रही है। बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। आखिरकार खत्म हुई 14 साल की लंबी पाबंदी। अब यूट्यूब पर दिखेगी गुजरात विधानसभा की कार्यवाही। गुजरात विधानसभा की कार्यवाही को अब लाइव देखा जा सकेगा। विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी की पहल पर गुजरात विधानसभा की कार्यवाही को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए विधानसभा के एक यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया गया है। और अब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाले समय में अब गुजरात और देश के लोग अपने विधानसभा की कार्यवाही को देख पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है। यूपी डीए को लेकर अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अप्रैल में राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की तैयारी। योगी सरकार के फैसले से 19 लाख कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। अप्रैल में घोषणा हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देश से सतर्क रहें। प्रदेश के सभी अस्पताल पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड-19 के मामलों में आंशिक वृद्धि को देखते हुए योगी सरकार सतर्क हो गई है। सरकार की ओर से ऐसे जनपदों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और अस्पतालों को, जो सरकारी और प्राइवेट दोनों को, सतर्क रहने को कहा गया है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ पर रार बरकरार है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी स्कीम बंद करने का ऐलान। डोटासरा डॉक्टर्स की सुनवाई करेंगे। यानी राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स का जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स ने सरकारी योजनाओं को निजी अस्पतालों में बंद करने का फैसला किया है। आरटीएच टकराव पर सचिन पायलट ने भी कहा कि अड़ियल रुख छोड़ बीच का रास्ता निकाले सरकार। आंदोलनकारी डॉक्टरों के एक धड़े के साथ सचिन पायलट ने वार्ता की है और इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार को अड़ियल रुख छोड़कर बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में गुरुवार को हिंसा, पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। इन राज्यों में कई जगहों पर शोभा यात्रा पर पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। अचानक पीएम मोदी
नए संसद भवन पहुंचे, दोनों सदनों के निर्माण का निरीक्षण किया, श्रमिकों से भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम अचानक नए संसद भवन पहुंच गए और उन्होंने यहाँ इंजीनियर्स के साथ विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे का वक्त नए संसद में बिताया। वेदर अपडेट भी आ रहा है। इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे आसान नहीं, आंधी बारिश के साथ ओले की चेतावनी आ रही है। किसान भाइयों को परेशान करने वाली खबर है, यानी अभी देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। खड़ी और कटी हुई फसलें खराब हो रही हैं। इसी बीच खबर है कि अगले 2-3 दिनों तक कुछ राज्यों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। देश के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की खबरें आ रही हैं। दरअसल हिमालय इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसके कारण मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात और हिमपात होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मौसम की डिटेल जानकारी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। इससे पहले बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा ने मनीष से पूछताछ की थी। भूकंप से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। चिल्ली में भूकंप के जबरदस्त झटके देखने को मिले। अफगानिस्तान में भी धरती हिली है। दक्षिण अमेरिकी देश चिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तीव्रता 6.2 मापी गई है और इसके बाद फिर अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। आईपीएल 2023 से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। T20 क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2023 शुक्रवार से शुरू होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन गुजरात जॉयंट्स पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। आईपीएल के सीजन में कुल 70 लीग मैच होंगे, जिसमें 18 डबल हेडर होंगे। आईपीएल 12 शहरों अहमदाबाद, मोहाली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी और धर्मशाला में खेला जाएगा। और इस सीजन के लिए शुक्रवार को ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जाएगा, जो लगभग 5 साल के बाद देखने को मिलेगी। सहारा के निवेशकों को अमित शाह ने भरोसा दिलाया, कहा कि ब्याज समेत आपका पैसा मिलेगा। सहारा समूह में जिन निवेशकों ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई थी, उनके लिए खुशखबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहारा समूह द्वारा चलाई जा रही 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा। ये प्रक्रिया 3-4 महीनों में शुरू हो जाएगी। अभी बीते बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए कि 5,000 करोड़ रुपए की राशि को सहारा और सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित किया जाए। वहीं बड़ी खबर है, बिहार में अब चुकाना होगा ज्यादा टोल टैक्स, 5 से 10% तक का इजाफा हो जाएगा। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएगी। वहीं राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान में 1 अप्रैल से 100 यूनिट बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित 7 बड़ी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। राजस्थान की जनता को 1 अप्रैल से बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई बजट घोषणाओं का लाभ प्रदेश की जनता 1 अप्रैल से ले सकेगी। बजट घोषणाओं में तकरीबन 1 दर्जन घोषणाएं ऐसी है जिनका लाभ सीधे सीधे प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। चिरंजीवी बीमा योजना में 25 लाख तक का इलाज मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं शामिल है। पहले 50 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, लेकिन अब बजट घोषणा में 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। रसोई गैस सिलेंडर सभी को सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जो 76 लाख परिवार हैं उन्हें 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। गरीब वर्ग यानी बीपीएल के लोगों को रसोई गैस सिलेंडर सस्ते दामों में उपलब्ध कराने का ऐलान हुआ है। सामाजिक सुरक्षा सम्मान पेंशन की राशि भी बढ़ी हुई मिलेगी। पहले सामाजिक सुरक्षा में यानी पेंशन जो मिलती थी वृद्ध लोगों को 500 रुपए और 750 रुपए, लेकिन अब ये पेंशन 1,000 रुपए हर महीने मिलेगी। रोडवेज की बसों में किराए में 50% की छूट भी महिलाओं को मिलने लगेगी। राजस्थान के निवासियों को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, बिक गई पानी टंकी वाली सिंटैक्स कंपनी के बेहद सस्ते शेयर है तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। पानी की टंकी बनाने वाली दिवालिया कंपनी सिंटैक्स प्लास्टिक को खरीदार मिल गया है। वेलस्पन समूह ने इस कंपनी का 1251 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। आम्रपाली के होम बायर्स के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जल्दी घर मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में अतिरिक्त एफआईआर को मंजूरी दी है। नोएडा अथॉरिटी की आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के 16 प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर है, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्र अब अपने संस्थान में ही अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी कुल सचिवों को एक पत्र भेजा गया। चंडीगढ़ से जुड़ी खबर, हजारों कर्मचारियों की मांग पूरी, प्रशासन के सेवा नियम बदले, अब केंद्र का वेतनमान मिलेगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान यूटी प्रशासन के हजारों कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की थी। चंडीगढ़ प्रशासन के हजारों कर्मचारियों की मांग पूरी हो गई है। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर महंगा होने जा रहा है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली मुंबई समेत कई एक्सप्रेसवे पर 3 से 7% की टोल दरें बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की आरक्षण सूची भी जारी हो गई है। 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। सरकार ने 762 में से 760 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के सीटों के आरक्षण की नए सिरे से अंतिम अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी है। नई सूची पर आपत्तियों के लिए 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। नए फॉर्मूले से आरक्षण की व्यवस्था। वह दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी दुखदायी खबर सामने आ रही है। इंदौर में मंदिर की बावड़ी धंसने से कई लोगों की मौत हो गई है।
इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी से देर रात 800 और निकाले गए, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। और इसके बाद फिर इस हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया। हालांकि पहले शुरुआत में 13 लोगों की जान जाने की खबर आई थी, उसके बाद फिर एक और मौत का आंकड़ा सामने आया और खबर है कि देर रात 800 और निकाले गए, जिसके बाद अब इस हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया। इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आप देख सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। शुक्रवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। शहर के स्नेहनगर इलाके में रामनवमी का एक दिन कई परिवारों के लिए त्रासदी बनकर आया। इंदौर से जुड़ी यह घटना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, अयोध्या में इस साल के अंत तक चालू हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीएम योगी ने कहा है हर हाथ को मिलेगा रोजगार। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकारी क्रय एजेंसियां किसानों से गेहूं की खरीद करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सड़क, पार्क सहित अन्य जन सुविधाओं के लिए दान में दी गई जमीन पर स्टाम्प शुल्क में छूट देगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद 2 अप्रैल को पहली कोर ग्रुप की बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों के साथ सरकार को घेरने वाले अन्य मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी निर्णय हो सकता है, इस तरह की खबरें भी हैं। राजस्थान में 4000 फर्जी डिग्रियां बरामद हुई है। नकल गिरोह का पर्दाफाश, भूपेंद्र सारण भी गिरफ्तार हो गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की करणी विहार थाना पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वही दोस्तों राजस्थान से जुड़ी एक और अपडेट खबर आ रही है। गहलोत सरकार का बड़ा निर्णय, आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्मिकों के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इस बढ़ोतरी का लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशु पालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मानदेय के राज्यांश में 15% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यानी वर्तमान में इन कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है और ऐसे में राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे कुल मानदेय का 15% फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं हरियाणा के किसान भाइयों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। फसलों का बीमा कराने पर मिलेंगे रुपए। लेकिन खबर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी हरियाणा सरकार राहत प्रदान करेगी। ऐसे किसानों को सरकार अपने कोष से मुआवजा देगी। गिरदावरी का काम अगले 15 दिन में पूरा कर लिया जाने की योजना है। चंडीगढ़ से जुड़ी खबर है, जल्द जमा करवाएं प्रॉपर्टी टैक्स और पाएं छूट। चंडीगढ़ एमसी ने कहा 31 मई के बाद पेनल्टी और ब्याज लगेगा। वहीं दोस्तों माता पिता को सावधान करने वाली खबर आ रही है। सूरत में 2 साल का बच्चा खेलते खेलते पहली मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया, बच्चे की जान चली गई। सूरत में एक बार फिर ऐसी दर्दनाक घटना सामने आ रही है जो हर माता पिता को अलर्ट करने वाली है। मां अंदर खाना बना रही थी, तभी अचानक बच्चा बालकनी से नीचे गिर गया। बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई और बच्चा फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहा। सावधानी और सजगता जरूरी है, छोटे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं हरियाणा में नहीं चलेंगे डीजल वाले रेल इंजन। रेलवे के 1700 किलोमीटर लंबे रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है, पीएम मोदी ने बधाई दी है। हरियाणा में पदोन्नति में आरक्षण की तैयारी, ग्रुप ए से डी तक के पदों की सीएम ने जानकारी मांगी है। रेशनलाइजेशन आयोग 1 महीने में रिपोर्ट देगा। भोपाल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्री सारंग ने अगवानी की। 1 अप्रैल को पीएम मोदी भी आएंगे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज देखने को मिल रही है। 295 नए मामले सामने आया। संक्रमण दर बढ़कर 13% हो गई है। उत्तराखंड में महंगाई का एक और झटका लगा। 13% से बढ़ी बिजली की कीमतें। बिजली दरों में 11 से 13% तक की बढ़ोतरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के इन स्कूलों में बिना परीक्षा दिए प्रमोट होंगे कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, यानी किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। नियमानुसार अगली कक्षा में बच्चे प्रवेश लेंगे। इसके अलावा वार्षिक परीक्षाओं और मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड बांटने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कोरोना अपडेट। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3016 नए मामले सामने आए हैं। 14 व्यक्तियों की जान भी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना का भारत में पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से खौफ बढ़ने लगा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सावधानी और सचेत रहें। जिस तरह से आप पहले सावधानी बरत रहे थे उसी तरह से अब सावधानी बरतना फिर से शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 31 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 1 अप्रैल से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती है, लेकिन राजस्थान के उत्तरी जिलों में जारी रह सकती हैं। 1 और 2 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।